इंस्पेक्टर साहब, आप और यहाँ? हाँ, लेकिन ये सगाई? हाँ, वो अन्ना साहब के बड़े बेटे आदित्य राजे की सगाई होने जा रही है। पूजा खत्म हो गई है, बस एक दूसरे को अंगूठे पहनाएंगे। और ये स्वरा? उसी से तो सगाई हो रही है। इंस्पेक्टर, क्या हुआ, कोई परेशानी है? नहीं अन्ना साहब, कोई परेशानी नहीं। वो देशमुख परिवार का फंक्शन था, कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए, इसीलिए मैं सिक्योरिटी चेकिंग के लिए चलाया। अच्छा, तो आपके हिसाब से यहाँ सब कुछ सही चल रहा है? जी सर, और ऐसे भी कोल्हापुर में अन्ना साहब देशमुख के परिवार का फंक्शन है, तो कोई गड़बड़ी हो भी नहीं सकती। लेकिन सर, मेरी भी तो ड्यूटी बनती है ना। हाँ, हम समझ सकते हैं। अभी आप आए गए हैं तो खाना वाना खाकर जाइए। नो सर, थैंक्स। मुझे पेट्रोलिंग के लिए और भी 2-4 जगह जाना है सर। ठीक है। तू बड़ी ऊंची चाल चलने की कोशिश कर रहा था ना? हाँ? एक ही तीर से मैं भी ढेर और सोरा भी ढेर है। हाँ? बोल, ये क्या कह रहे हैं आपसे? क्या कह रहा है? तुझे समझ में नहीं आ रहा? मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने तुमसे धंधा करने वाली लड़कियों के नाम पूछे और तुमने सदानंद राज देशमुख की बहू का नाम बताया। मेरी वर्दी बताता है? सोरा, सदानंद राज देशमुख की बहू? ज्यादा नाटक मत कर। हाँ? मुझे पता है, तू सब जानता था। तू जानबूझकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा था। अब मैं तुझे बताता हूँ कि पुलिस वाले से पंगा लेने का अंजाम क्या आता है। सुन ले, इसको 2 दिन भूखा रखना। जब इसके पेट में चूहे दौड़ेंगे ना, तो इसकी सारी अकल ठिकाने पर आ जाएगी। चलो रे। तो इसलिए परशुराम इतना हवा में उड़ रहा था। स्वरा ने आदित्य राजे देशमुख जैसा बड़ा मुर्गा जो फांसा है, स्वरा परशुराम जाधव, स्वरा आदित्य राजे देशमुख हो जाएगी। मुझे लगता है हमने गलती की इनके साथ आते हुए। वो क्यों? देखो ना, कितने चुपचाप बैठे हुए, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। हाँ यार, तुमने ये बात तो बिल्कुल सही कही। ये दोनों तो ऐसे बैठे हैं जैसे एक दूसरे को पहचानते ही नहीं। दादा, अगर आप कहें तो हम लोग अपनी आंखें, अपने कान वान बंद कर लेते हैं ताकि आप लोग बिंदास बात कर सकें। अक्षर, अच्छा छोड़िए, आंखें वाखें बंद नहीं करते, कम से कम 2-4 बातें तो कर लो। अरे आप लोग आपस में नहीं, हमारे साथ तो कंफर्टेबल हो। रैनी, मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? आदित्य दादा कभी आपके सपनों में आए हैं? शायद नहीं। ऐसी बात नहीं। ओह, मतलब दादा आपके सपनों में आए हैं। भाई दादा, वैसे तो आपके पास फुर्सत होती नहीं है, यहाँ वहाँ जाना हो तो आप टाइम निकाल नहीं पाते। बहनी के सपनों में आने के लिए आपने फुर्सत भी निकाली। हाँ,
अच्छा एक बात बताइए, वैनी आपके सपनों में आती हैं क्या? हाँ हाँ, क्यों आती हैं क्या? अक्षर, अक्षर दादा ऐसी कोई बात ही नहीं है। वैसे भी वो कहाँ सोते हैं। जब से उन्होंने वैनी को देखा है उनकी तो आंखों की नींद ही उड़ गई है। ओह लाइक दैट, नींद उड़ गई है आपकी। वेरी गुड। ये तो बहुत ही शुभ संकेत है। आई महालक्ष्मी ने तो आपके रिश्ते को सहमति और आशीर्वाद दिया है। अब इस रिश्ते को भविष्य में आई महालक्ष्मी ने अपने चरणों में सुरक्षित रखा है। इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों में भी इस रिश्ते को कोई भी बाधा छू भी नहीं पाएगी। ऊपर क्यों नहीं किया? रागिनी वैनी, आप इधर नहीं बैठ सकती, आपको पीछे जाना होगा। हाँ, अब तक तो आदित्य भाजी पीछे खड़े रहते थे, लेकिन अब वो यहाँ बैठेंगे भाभी के साथ। पर आप दोनों पीछे आइए ना। हाँ हाँ बिल्कुल। ये देखो, रागिनी वैनी की तो जगह ही छिन गई। आज नहीं तो कल ये तो होना ही था। और वैसे भी जो जगह अपनी नहीं है उस पर अपना कैसा हक जताना है ना। शांति, बस करो। रागिनी, बेटा तुम आयुष के साथ खड़े रहना। आई साहब, इस वक्त आप यहाँ? कुछ काम था? मुझे बुला लिया होता। तुम नाराज हो ना? जवाब नहीं दोगी तो भी चलेगा। मैं तुम्हारा जवाब जानती हूँ और वजह भी जानती हूँ। आई साहब, वो सफाई देने की कोई जरूरत नहीं बेटा। मुझे नहीं लगता कि तुम गलत हो। रागिनी, कल तक इस घर में तुम्हारी अपनी एक जगह थी। तुम्हें आदत सी होगी इस जगह पर बने रहने की। अब अचानक कोई आकर तुम्हें ये जगह छोड़ देने के लिए बोलते तो बुरा तो लगेगा ही ना। इसलिए आकृति ने जब तुम्हें कुर्सी से उठाया, खैर जाने दो, जो हुआ सो हुआ। आओ। रागिनी, कुछ रीति रिवाज मन के विरुद्ध जाकर ही क्यों ना हो, निभाने पड़ते हैं। और बेटा, स्वरा इस घर की बड़ी बहू है। इस सच्चाई को हम झुठला नहीं सकते ना।
जी आई साहब, इस सच्चाई को मैं स्वीकार कर चुकी हूँ। पर आप चिंता मत कीजिए, ये रागिनी आपको शिकायत का मौका नहीं देगी। मैं जानती हूँ बेटा, मेरी रागिनी गलत हो ही नहीं सकती। अच्छा, मैं कुछ और बात तुम्हें बताने के लिए यहाँ आई हूँ। बेटा तुम्हें पता है ना, कल हमारे घर में आई महालक्ष्मी की मूर्ति की प्रतिष्ठापना है। मैं जानती हूँ आई साहब, और मैं वक्त पे तैयार भी हो जाऊंगी। ठीक है बेटा, जब तैयार हो जाओगी तो ये हार पहनना मत भूलना। ये रागिनी, जब भी इस घर में कोई बड़ी पूजा होती है, इस घर की बहू इस हार को पहनकर ही पूजा में बैठती है। आई साहब, इसका मतलब पूजा तुम्हारे और आयुष के हाथों ही होगी। सच्ची आई साहब? लेकिन वो बड़ी बहू। मैं जानती हूँ बेटा, स्वरा यकीनन इस घर की बड़ी बहू है, लेकिन ये पूजा तुम्हारे हाथों ही होगी। तुम्हें पता है, जब मैंने ये मूर्ति बनवाने दी थी, तब मैंने मन ही मन में कहा था, इस पूजा का मान मेरे रागिनी का ही होगा। आयुष, तुम्हें नहीं लगता कि ये हार सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बनाया गया है? देखा रागिनी, इस घर को तुम्हारी खुशियों का कितना ख्याल है। तुम मांगती भी नहीं हो और फिर भी तुम्हारे आंचल में खुशियां डाल दी जाती। बस तुम भी ऐसे ही इस घर की खुशियों का ख्याल रखना। और हाँ रागिनी, ये हार नहीं, एक जिम्मेदारी है। रागिनी ना कभी अपनी जिम्मेदारियों से कभी चुकी है और ना कभी चुकेगी। ये खुशियां जो आज मेरे आंचल में है, क्योंकि इन खुशियों की मैं हकदार हूं। और वैसे भी बहुत कुछ किया है आज तक मैंने इस परिवार के लिए, इसीलिए आज ये सब कुछ मुझे दे रहे। मान, सम्मान, राज पाट और आज ये खानदानी हार भी। और बेचना चलाड़ू, तभी मैं सोचूं बाहर तक इतनी अच्छी खुशबू क्यों आ रही है। अच्छी खुशबू आ रही है, इसका मतलब लड्डू अच्छे बने। तेरे हाथ के बने हुए लड्डू कभी बुरे बन सकते हैं क्या? पर तू अचानक ये सब क्यों बना रही है? अरे आई महालक्ष्मी की पूजा है ना, सोचा अपनी तरफ से कोई भोग चढ़ा दूं, इसीलिए बना रही हूँ। चल ला, मैं भी मदद कर। नहीं, अब तू हाथ खराब करके मत लेना, मैं बना लूंगी। तुझे तैयार होना है ना, मुहूर्त के पहले पहुंचना है। जा जा जा, तैयार हो जाना। पता नहीं तेरे बाबा कहाँ रह गए। आई इधर ही किधर होंगे ना बाबा, तू गुस्सा मत कर। अच्छा बाबा, माफ करना, नहीं गुस्सा करूंगी, ठीक है? जा जल्दी तैयार हो जाना। एक्सक्यूज मी सर, बताएंगे कौन सी घड़ी आपको चाहिए? वो मर्दों की कलाई पर अच्छी लगे ऐसी। अच्छा, आइए, आज ही नया लौट है। हाँ, आइए, ये लीजिए सर, ये है और ये भी। वैसे आप बताएंगे सर, कितने रेंज की आपको चाहिए घड़ी? हाँ, मेरा मतलब है कितने दाम की आपको घड़ी चाहिए? वैसा कुछ तय नहीं किया है, फिर भी आप बता दो। लेकिन वो वहां पे है ना, इसमें। अच्छा, वो ये नहीं, हाँ वो हाँ। अच्छा, ये चाहिए आपको? हाँ। ये लीजिए सर। ये अच्छी है ना? जी सर। जावई बापू के कलाई पर बहुत अच्छी दिखेगी। इसका क्या दाम है? सर, इनकी कीमत है 30,000 रुपये। 30,000? जी, 30,000 रुपये। नहीं, इससे सस्ती वाली दिखा देना।
नहीं नहीं, इतना महंगा नहीं चाहिए। ये भी नहीं सर, वैसे मुझे लगता है कि इससे सस्ती घड़ी मिलना मुश्किल है। वो 500-600 तक चलेगी। अरे सर पहले बता देते ना, कहाँ से शुरू करके कहाँ ले आए हमें आप। ये ले लीजिए। ये चलेगी 650 ना? स्वरा, स्वरा, हाय। अरे ये क्या अब तक तैयार नहीं हुई? हाँ वो बस मेरे तो लड्डू भी हो गए। तुम्हें मालूम है ना, हमें पूजा के लिए जाना है। कहीं ऐसा ना हो हम जाने तक पूजा खत्म हो जाए। 2 मिनट में आई बस। ये लड़की भी ना, मंजुळा, आले आले। मंजुळा, काय? कशाला ओरडताय? इधर आ, बैठ बैठ। तुझे चीज दिखानी है। ये देख, घड़ी हमारे जावई बापू के लिए। कैसी है? बहुत सुंदर है, पर महंगी होगी ना? हाँ, 650 की। 650? बाप रे, दिखाओ। अरे बाप रे, इतनी महंगी घड़ी खरीदने की क्या जरूरत थी बाबा? अरे सगाई के बाद पहली दफा जा रहे हैं हम जावई बापू के घर। बाबा, जब कोई किसी को प्यार से कुछ देता है ना, तो उसकी कीमत नहीं, देने वाले की नीयत देखी जाती है। और मुझे पता है आदित्य जी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। हाँ, और वैसे भी घड़ी 100 रुपए की हो 650 रुपए की, वक्त तो एक ही बताएगी ना। तुम्हारी ये बड़ी बड़ी बातें मेरे दिमाग में नहीं जाती। हाँ, लेकिन समझ जाएगी कभी तो। अरे आप दोनों जाके तैयार तो हो जाइए, मैं अकेली तैयार होके बैठी। अरे हाँ, चलिए चलिए चल। अरे हाँ, लेकिन ये तोहफा देंगे कैसे? अरे वो इतने अमीर लोग हैं, वो हाथ में देंगे तो। बाबा आप चिंता मत कीजिए, आप जाइए, जाके तैयार हो जाइए। मैं इसे अच्छे से रंगीन कागज में बांधकर, वो जैसे बड़े लोग तोहफा देते हैं ना, हाँ हाँ, वैसे सजा देती हूँ। अरे वाह, देखा मेरी बच्ची कितनी होशियार है, उसके पास हर मुश्किल का तोड़ है। समझ में आया। वो सिर्फ तेरी नहीं, मेरी भी बच्ची है। आता हूँ मैं तैयार होके। तेरे बाबा भी ना। जाके लाडू के उन्हें। हाँ। स्वरा, तू अपने लिए देश का पंत प्रधान क्यों ना चुन ले, मैं तुझे सुख से जीने नहीं दूंगा। सगाई तो तेरी हो गई है, मैं देखता हूं तेरी शादी कैसे होती है। स्वरा, तूने और तेरे बाप ने महेश की बेइज्जती की है ना, इसकी कीमत तो तुझे चुकानी होगी।